अर्जुन ने अध्याय 2 में आत्मा के ज्ञान और निष्काम कर्म के सिद्धांत सुने, लेकिन वह उलझन में था। उसने पूछा कि अगर ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो उसे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाया जा रहा है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व, यज्ञ का दर्शन और मनुष्य के धर्म का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग को विस्तार से समझाया। और यही गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग है। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, तो मुझे कर्म, युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो। मुझे साफ बताइए कि मेरे लिए कौन सा मार्ग बेहतर है। अर्जुन का यह प्रश्न हर उस व्यक्ति का है जो जीवन में ज्ञान और कर्म के बीच उलझता है। वह समझना चाहता है कि क्या केवल ध्यान और ज्ञान से जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, या कर्म करना अनिवार्य है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, संसार में दो मार्ग है, ज्ञान योग और कर्म योग। केवल कर्म का त्याग करके कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। शरीरधारी मनुष्य के लिए कर्म करना स्वाभाविक और अनिवार्य है। जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर केवल ध्यान या संन्यास का दिखावा करता है, वह पाखंडी है। लेकिन जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखकर निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। यह श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का त्याग करना नहीं, बल्कि उसे निस्वार्थ भाव से करना श्रेष्ठ है। ज्ञान और ध्यान का पालन तभी संभव है जब कर्मों के माध्यम से जीवन संतुलित हो। श्री कृष्ण ने कहा, सृष्टि का आरंभ यज्ञ से हुआ। यज्ञ का मतलब है निस्वार्थ भाव से किए गए त्यागमय कर्म। जो व्यक्ति यज्ञ के बिना कर्म करता है, वह स्वार्थी और पाप का भागी बनता है। यज्ञ से देवताओं को तृप्ति मिलती है और वे तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीता है, वह व्यर्थ जीता है। लेकिन जो यज्ञमय कर्म करता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ का मतलब केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि अपने कर्मों को त्याग और सेवा की भावना से करना है। हर कर्म को यज्ञ रूप में देखने से जीवन पवित्र और उद्देश्यपूर्ण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भगवान होकर भी निरंतर कर्म करता हूं। यदि मैं कर्म न करूं, तो यह संसार नष्ट हो जाएगा। मेरे कर्म से लोग प्रेरणा लेते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू भी अपने धर्म के अनुसार कर्म कर। जो ज्ञानी व्यक्ति है, वह भी लोकहित के लिए कर्म करता है। जो अज्ञानी है, वे स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। ज्ञानी का कर्तव्य है कि वह उन्हें कर्म के महत्व को सिखाए। यह श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि भगवान स्वयं भी कर्म करते हैं, ताकि संसार का संचालन होता रहे। कर्म करना ही जीवन का आधार है। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। दूसरे के धर्म का पालन करना भयावह है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ है। मनुष्य का स्वधर्म उसके जीवन का मार्गदर्शन करता है। अपने कर्तव्यों को निभाना ही सच्चा कर्मयोग है। दूसरों के धर्म की नकल करना केवल असंतोष और भय पैदा करता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, ऐसा क्या है जो मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध पाप करने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यह कामना और क्रोध है, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये मनुष्य के भीतर सबसे बड़े शत्रु है। काम और क्रोध को ज्ञान और विवेक के बल पर नियंत्रित करो। अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखो। जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान में स्थित होता है, वह इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। कामना और क्रोध मानव की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इन्हें नियंत्रित किए बिना मोक्ष की ओर बढ़ना संभव नहीं है। आत्मज्ञान और ध्यान से इन पर विजय पाई जा सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, निष्काम कर्मयोग अपनाओ। अपने कर्मों में फल की आसक्ति मत रखो। सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता में समान रहो। अपने धर्म का पालन करते हुए कर्म करो और काम क्रोध पर विजय प्राप्त करो। यही कर्मयोग का सच्चा मार्ग है। इससे न केवल मन की शांति मिलेगी, बल्कि मोक्ष का द्वार भी खुलेगा। हे अर्जुन, कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है। कोई भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए अपने धर्म का पालन निस्वार्थ भाव से करो। कर्म को त्यागने के बजाय उसे यज्ञ के रूप में करो, त्याग और सेवा की भावना से। जब कर्म यज्ञमय हो जाते हैं, तो वे पवित्र बनते हैं और तुम्हें बंधनों से मुक्त करते हैं।
हर व्यक्ति का अपना स्वभाव और धर्म होता है। दूसरों के धर्म का पालन करने से अच्छा है कि तुम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। यही स्वधर्म है और इसे निभाना ही श्रेष्ठ है। काम और क्रोध तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु है। ये तुम्हें अज्ञान और बंधन में डालते हैं। आत्मज्ञान और इंद्रियों के संयम से इन पर विजय प्राप्त करो। जब मन शांत और स्थिर होगा, तब तुम सही दिशा में कर्म कर सकोगे। फल की चिंता छोड़ दो अर्जुन। कर्म का अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, वही मोक्ष के मार्ग पर चलता है। यही निष्काम कर्मयोग है। याद रखो अर्जुन, कर्मयोग केवल कर्म करने का मार्ग नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की कला है। ये तुम्हें संतुलन, शांति और मुक्ति प्रदान करता है। इसलिए अपने धर्म का पालन करो और निष्काम भाव से कर्म करते हुए जीवन को सार्थक बनाओ।